नमस्कार, आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम इस वक्त आपको नगर निकाय के चुनाव को लेके हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। इस वक्त हम आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव नज़दीक होने के कारण हमारी टीम यहाँ पे आम जनता की समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास कर रही है। साथ ही साथ इस चुनाव को देखते हुए क्षेत्र में प्रत्याशी तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से कुछ युवा चेहरे हैं, कुछ चर्चित चेहरे हैं। हम उन लोगों से मिल रहे हैं या फिर जो पूर्व प्रतिनिधि उनके कार्यकाल को लेके ये जानने का प्रयास करें कि बीते 5 वर्षों में विकास की स्थिति क्या है, समस्या किस तरह की बनी हुई है। तो इसी क्रम में हमारी मुलाकात प्रवीण कुमार पांडे से हुई है, जो एक युवा चेहरा है, सभासद के उम्मीदवार हैं। हालांकि इनका चुनाव पहला है, लेकिन हम इनसे जानना चाहें कि राजनीति में आने का इनका कारण क्या रहा, आगामी चुनाव को लेकर टारगेट क्या है, समर्थन किस तरह का मिल रहा है। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है प्रवीण जी आपका। नमस्कार सर, आपका भी स्वागत है। मेरा नाम प्रवीण कुमार पांडे और मैं वार्ड नंबर 13 का प्रत्याशी हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह उगता हुआ सूरज है। सर, ये चुनाव आपका पहला है। जी। चुनाव चिन्ह भी काफ़ी अच्छा मिला, उगता हुआ सूरज। लेकिन अगर हम बात करें इस चुनाव को लेके, राजनीति में पहला कदम है, कारण क्या रहा राजनीति में आने का? मेन है हमारे वार्ड में हम शुरू से अपने वार्ड में छोटी छोटी मूलभूत आवश्यकताएँ होती हैं, जैसे नाली, गंदगी, सफाई। और मैं देहरादून से आया, पढ़ाई मैं देहरादून करता था। मेरे बड़े भाई देहरादून में हैं, निदेशालय में जॉइंट डायरेक्टर हैं। मैं वहाँ से आया तो मैं देखा कि घर के ठीक सामने शराब का ठेका है, वो चलता था और पीछे से शराब का बिक्री होती थी। और बगल में मुरली मनोहर मंदिर, सेंट जेवियर्स, जीएम एकेडमी, जब 4-5 विद्यालय थे। मेरी बहनें जाती थीं, मेरी माताएँ जाती थीं और अशब्द भाषा का प्रयोग होता था। मैं 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, मुझे बहुत दुःख होता था। आस-पास के लोग, मैंने उनसे कहा कि सर आप लोग मेरे साथ सपोर्ट करें कि इस दुकान को पीछे से बंद करवाया जाए। बट लोगों ने मेरा साथ दिया, मेरी जनता ने, हमारे वार्ड के लोगों ने मेरा साथ दिया। और मैं, जो हमारे ठेकेदार हैं, मैंने उनसे कहा, हाथ जोड़ के मैंने उनसे विनती की कि आप इस दुकान को, इस शराब के ठेके को पीछे से ना चलाएं, आगे से चलाएं। उन्होंने नहीं कहा हमसे। हमने पहला एप्लीकेशन आदर्श नगर पंचायत में दिया, दूसरा एसडीएम को दिया, तीसरा एप्लीकेशन मैंने आबकारी विभाग में दिया, डीएम को दिया। ठेका जो है, उनसे माफिया वालों ने मुझे फ़ोन किया, मारने तक की धमकी हमको मिल गई। हम कहे मार दीजिए, लेकिन ये ठेका बंद कर दीजिए। हाँ, मैं धरना प्रदर्शन पे भी बैठा था। प्रभु कृपा, ऊपर वाले का आशीर्वाद और मेरे देवतुल जनता, वार्ड नंबर 13 की जनता का आशीर्वाद से पीछे से ठेका, बाद में उन लोगों को पता चला कि नहीं, अब तो बंद करना ही पड़ेगा। और मैंने एक सीएम को ट्वीट किया यहाँ से, और उसी दौरान आया कि जो 4 लेन का जो सड़कें हैं, वहाँ से शराब के ठेके हटने चाहिए, और शराब का ठेका वहाँ से हटा जनता के आशीर्वाद से। और वहाँ पे 2 ताले लगे हैं, आप आके देख सकते हैं। मैंने सर्वप्रथम अपने घर के सामने से स्टार्ट किया, स्वच्छता को लेते हुए, पर प्रथम बात है। दूसरी बात, हम अपने वार्ड में सब सर्वप्रथम ये कार्य करेंगे कि मेन है स्वच्छता में सुबह शाम झाड़ू लगना, डोर टू डोर कूड़ा उठना, जितनी नालियाँ खुली हुई हैं उसको कवर्ड कराना, बंद कराना, और जो सड़कें हमारी टूटी हुई हैं, नालियाँ टूटी हुई हैं, उसको ऐसे ठीक करवाएँ जो कम से कम 20 से 25 साल चले। हम डेली उस सड़क को, उस नाली को नहीं बनवा सकते। हमारे 75 सफाई कर्मी हैं हमारे टाउन एरिया में, जो हमको लगता है कि 25 कार्यरत हैं, 50 कहाँ हैं भाई? हम तो माँगेंगे, लिखित माँगेंगे हम कि 50 जो सफाई कर्मी हैं वो भी आएँ, और मुझे 8 सफाई कर्मी मेरे वार्ड में दीजिए। उस 8 सफाई कर्मी को मैं शिफ्ट वाइज़ अपने वार्ड में लगाऊँगा। और मैं अपनी जनता से बता देना चाहता हूँ, मैं अपनी दिलतुल जनता से बता देना चाहता हूँ कि मैं चौबीसों घंटा आपके साथ हूँ। ना मेरे पास कोई बिज़नेस है, ना कोई नौकरी है। तीसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी, आप तो आए होंगे तो आपको दिखा होगा कि मेरी सड़कों की क्या स्थिति है। मात्र 5 महीने में सड़क ये टूट गया था। सड़क टूट गया था। नालियाँ, जितनी नालियाँ आप देखे होंगे, नालियाँ सब खुली हुई हैं। जो हम कूड़ा सड़क पे फेंकेंगे, वो सब नाली में जाएगा और वो जाम करेगा। तो हम ये चाहेंगे कि कोई कूड़ा सड़क पे ना फेंके। हाँ, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करेंगे। हम अनाउंसमेंट भी कराएँगे अपनी कॉलोनी में चल के, और स्वच्छता पे ज़्यादा ध्यान देंगे। क्यों? अगर हम बात करें इन समस्याओं को लेके, तो जनता का मानना है कि चुनाव से पहले प्रत्याशी समस्याएं अनेकों दिखाते हैं, जनता से वादे भी अनेक करते हैं, लेकिन जनता के साथ हर बार धोखा होता है, क्योंकि उन प्रत्याशियों में से किसी एक को चुन के एक प्रतिनिधि का पद देती है, लेकिन जब प्रतिनिधि बन के आने के बाद जनता जो विश्वास लगाती है, उम्मीद लगाती है, उस पर प्रतिनिधि खरे नहीं उतरते हैं।
जिसकी वजह से आज किसी भी कैंडिडेट पे जनता भरोसा करने में संकोच कर रही है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। अब मैं उम्मीद दिलाना चाहता हूँ अपने जनता को, अपने जनता नहीं, हमारे गार्जियन हैं सब, हमारे 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 वार्ड नंबर 13 के जितने भी हमारी जनता है, वो हमारी जनता नहीं, हमारे सब हमारे घर के हमारे गार्जियन हैं, हमारे घर के लोग हैं। मैं हर घर से कहता हूँ कि मैं अकेले सभासद नहीं बनना, हमारे वो हर घर का, वार्ड नंबर 13 का हर घर मेरा सभासद होगा। हम घर घर से बोलेंगे, हमारा बोलना, हमने घर घर जाके मैं कैंपेनिंग भी कर रहा हूँ, मैंने उनसे बता रहा हूँ कि मेरा हर घर में मेरा नंबर होगा। हम आप हर एक सुख दुख के साथ हम आपके साथ खड़े हैं। ना मेरे पास कोई बिजनेस, मैंने बताया आपको, ना मेरे पास कोई बिजनेस है, ना कोई नौकरी है। मैं फ्री हूँ, मैं फ्री हूँ और मैं उनके बीच में हूँ। मैं, ना मुझे कोई बिजनेस करना है, ना मुझे कोई नौकरी करना है। मैं आपके सेवा के समर्पण से आया हूँ और सेवा करूँगा। मैं आपको भी संज्ञान डालना चाहता हूँ, रात के 12 बजे भी लाइट ख़राब होती है हमारे वार्ड में, तो सर्वप्रथम मैं अपने ईओ को मैं फ़ोन करता हूँ, ईओ को फ़ोन करता हूँ, एसडीओ को फ़ोन करता हूँ और मैं लाइनमैन लाता हूँ। इवन अपने पास से लगा के, सीढ़ी लगा के, हर चीज़ लगा के, जितने भी वायर टूटे होते हैं उस वायर को मैं दुरुस्त करता हूँ। सब लोग देखें, मेरा वार्ड नंबर 13 की देवतुल्य जनता हमको देखी है कि हमने कितना काम किया है। और मैं और बताना चाहता हूँ कि मेरा मोबाइल ट्रांसफार्मर ख़राब होता है यहाँ पे, तो सर्वप्रथम मेरा फ़ोन जाता है, मैं उस पे लगा रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 24 घंटे के अंदर उस ट्रांसफार्मर को लगाएँ। हम तो अपनी जनता को बताना चाहेंगे कि हम ये तमाम कार्य बिना किसी पद पे रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिना ये जितने भी कार्य हैं, मुझे कोई पद की लालसा नहीं है, मुझे पद का कोई, मैं नहीं चाहता कि मुझे सेहरा मुझे चाहिए। मैं कहा ना कि मेरे ये सेहरा मेरी पूरी जनता को मैं देना चाहता हूँ, वार्ड नंबर 13 की जनता को मैं देना चाहता हूँ, वो सेहरा ये सेहरा उनके लिए है। मेरे लिए, मैं तो सेवा के भाव से आया हूँ, सेवक हूँ, सेवा करूँगा। दूसरी बात ये कि ट्रांसफार्मर खराब होता है, मैं तो चाहूँगा मोबाइल ट्रांसफार्मर अपने टाउन एरिया वार्ड आदर्श नगर पंचायत में हो और 24 घंटा नहीं, 1 से 2 घंटे के अंदर उस ट्रांसफार्मर को हम चेंज कराएँ और मोबाइल ट्रांसफार्मर लगवाएँ। और जो ट्रांसफार्मर जो ख़राब हो जाता है, उसको हम यहाँ से तुरंत देवरिया या गोरखपुर हो, उसको बदलवा के अब नया ट्रांसफार्मर लगाएँ कि मेरी जनता परेशान ना हो जून की दोपहरी में। एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप ही बताइए कि जो सड़कें आप जैसे चल के आए हैं, उस सड़क को आप यहाँ से लेके और जहाँ तक यहाँ बना हुआ है, जहाँ तक बिगड़ा हुआ है, आप ही बताइए उस सड़क पे कौन चल सकता है? किसी की तबीयत खराब हो जाए, कोई बात हो जाए, तो कब तक वो इंसान चलेगा? हुँ? मान लीजिए कि आज कटाई बाबा, आगे कटाई बाबा, आगे गुमटही गाँव है। जून की दोपहर में किसी की तबीयत खराब हो जाती है, ना सबके पास, ये जरूरी नहीं कि सबके पास गाड़ी घोड़ा मोटरसाइकिल ही हो। बहुत लोग राहगीर मेरे पैदल भी आते हैं। अभी तक कहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि कहाँ इन्वायरमेंट को लेते हुए मैं बात बोल रहा हूँ कि कहाँ पे वृक्ष और कहाँ पे लोग बैठ के अपना विश्राम करेंगे। हम तो आपको बताएंगे सब कुछ बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। तो हम तो पौधारोपण करते हैं, हमारा एक ग्रुप है हम लोग का, हम सब भाई का ग्रुप है। उस ग्रुप के तहत अभी तक हम लोग 1500 से 2000 पौधा भी लगाए हैं। देवरहा बाबा मंदिर, योगेश्वर नाथ मंदिर, हम लोग निस्वार्थ भाव में, कोरोना जैसी बीमारी आई है, उस बीमारी को देखते हुए हम पौधारोपण का कार्य किए हैं कि हम लोग ऑक्सीजन की कमी ना हो। पीपल के पेड़ में सबसे अधिक ऑक्सीजन होता है, आपको चौबीसों घंटा देता है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम लोग 5 तरह के पेड़ पौधे और कितने अच्छे अच्छे फलदार वृक्ष भी हम लोग लगाए हैं। हम चाहेंगे कि सब कुछ अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा रहा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम आते ही करने लगेंगे, लेकिन सब कुछ अच्छा रहा तो हम पौधारोपण का भी कार्य करेंगे अपने वार्ड में, क्योंकि सुंदरीकरण दिखे, हाईटेक बनाना चाहता हूँ। 13 वार्ड है, 12 वार्ड से 13 वार्ड को हम हाईलाइट करके दिखाएंगे। ये मैं आपसे आश्वस्त करता हूँ, चैनल के थ्रू आप बताना चाहते हैं अपनी जनता को। चलिए, तो जैसे कि अगर हम बात करें इस चुनाव को देखते हुए सभी लोग अभी जीत का दावा कर रहे हैं। जी। चुनाव भी नज़दीक है, अब ये जनता तय करेगी कि किसे सत्ता दिया जाए, जैसा कि आपका मानना है या फिर आपकी जो भी टीम है वो एक समाज सेवी की तरह कार्य की है। और जो मुद्दे आप रखे हैं, ये जीत के लगभग कितने समय के बाद इसमें अंतर दिखाई देने लगेगा? हम आपको आश्वस्त दिलाना चाहते हैं कि हम तो अभी से लगे हुए हैं। जहाँ जहाँ नालियाँ टूटी हुई हैं, जहाँ का स्लैब टूटा हुआ है, जहाँ पे एक स्लैब है, हमने देखा, परसों की बात है, मैं अभी कैंपेनिंग कर रहा था, तो वहाँ पे एक मेरे भाई जा रहे थे, उनका बाइक डिसबैलेंस हुआ और वो नाले में गिर पड़े। मेरी माता एक यहाँ पे नाले में गिर पड़ी, मैं उनको लेके उनके घर तक गया। मैं नहीं चाहता हूँ, मैं तो अभी से लगा हूँ, मैं तो इससे पहले भी मैं सेवा के भाव से लगा रहता हूँ। मेरे पास कोई स्वार्थ की भावनाएं नहीं है। एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ अपनी जनता से कि सरकार द्वारा जो भी योगदान होता है, जैसे आपका आयुष्मान कार्ड अभी मैंने बनवाया, घर घर जाके आयुष्मान कार्ड बनवाया, राशन कार्ड, ठीक है, आवास की योजनाएं, जो मूलभूत आवश्यकताएं जो उस योग्य हों, ये हम जाति विशेष को लेके नहीं करेंगे।
मेरा ये है जो इसके योग्य होंगे हम उसको सरकार द्वारा जो दी जाती है मैं उसको उनको दिलवाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। सरकार की योजनाएं तो बहुत सारी आती है, लेकिन उसमें बाधा एकमात्र होता है करप्शन, जो निरंतर बढ़ते जा रहा है। एग्जैक्टली सही क्या बात। कहना चाहेंगे सर? मैं करप्शन को लेते हुए मैं बताया कि मैं अभी नाली ये बन 40 लाख का प्रोजेक्ट का नाली बना हुआ है, किसी ने उस पे उँगली नहीं उठाया, ठीक है? हम अभी कुछ नहीं, हम ऐसे ही कैंपेनिंग कर रहे थे, हमने अपने ठेकेदार से पूछा कि आप बताइए कि जो नाली बन रहा है, इसमें क्या आप इसका गुणवत्ता क्या है? मैंने पूछा, तो बताने लगे, हम क्या कि मैंने उस पे एसडीएम को पत्रक भी लिखा था, अभी-अभी मैंने लिखा। तो उन्होंने बताया कि गुरुजी ऐसी-ऐसी बात है, प्लीज़ आप इसमें ना कुछ करें तो अच्छा है। हम कहे देखिए सर, आप आज बना के चले जाएँगे, कल हम ही को रहना है। यहाँ पे सेंट ज़ेवियर्स की 16 बसें, जीएम एकेडमी की 15-16 बसें, मदर टेरेसा की बसें और आपका और स्कॉलर्स की बसें, इस पे इतने वाहन चलते हैं, हम उसको क्यों नहीं ऐसा बनाएँ कि कम से कम 20 से 25 साल चले। जिस तरह से जनता को जागरूक करने के लिए आप ये तमाम कार्य करते आ रहे हैं, जी, देखा ये भी जाता है फील्ड में प्रत्याशी होते हैं, प्रतिद्वंदी होते हैं, वो जनता को बहलाने फुसलाने के लिए या फिर भड़काने के लिए जी। चुनाव से 2 से 4 दिन पहले या तो जातीय समीकरण या फिर धन बल, ये तमाम चीज़ों का प्रयोग करके, जिसकी वजह से कहीं न कहीं 10% जनता ज़ाहिर-सी बात है कि कट जाती है। तो इन मुद्दों को लेके अपील क्या है जनता से? आज बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया मुझसे। आज के डेट में सारी जनता जागरूक हो चुकी है। सब लोग चाहते हैं कि हमारे वार्ड में, हमारे क्षेत्र में विकास हो, ठीक है? आज के डेट में जातिवाद को लेके तो कोई हमको नहीं लगता है कि कोई आ रहा हो। मैं वार्ड में घूम रहा हूँ, घर-घर में जा रहा हूँ और मैंने लोगों के आँख में वो प्यार और वो इज़्ज़त मैंने देखा है और लोग मुझे इज़्ज़त दे रहे हैं और मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। मैं तहे दिल से मैं मेरे आँख में भी आँसू आ जाते हैं कभी-कभी मैं कैंपेनिंग करते-करते कि लोग मुझे इतना इज़्ज़त करते हैं, उनके अंदर उम्मीद है, उस उम्मीद पे मैं खड़ा उतरूँ और मैं कार्य करूँ। और मैं आपको आश्वस्त दिलाता हूँ और मैं जनता मुझे जानती है कि ये लड़का आएगा, हाँ, प्रवीण कुमार पांडे उगता हुआ सूरज लेके अपने वार्ड को उगते हुए सूरज की तरह चमकाएगा। वो उम्मीद को मैं 100% अपने वार्ड में आके उगते हुए सूरज की तरह मैं चमकाने का पूरा से पूरा प्रयास करूँगा और पूरा प्रयास ही नहीं, मैं आश्वस्त कर रहा हूँ कि मैं करके दिखाऊँगा कि 13 वार्ड है, 12 वार्ड से मैं 13 वार्ड को मैंने नहीं अलग किया, तो फिर मुझे चुनाव लड़ने का कोई हक नहीं है। कोई हक नहीं है। जनता हमसे पूछ सकती है कि हमने 5 साल में मैंने क्या किया और क्या कर सकता हूँ? मैंने क्यों नहीं किया? 5 साल ही नहीं, आज़ादी के आज इतने वर्ष हो गए, जी हाँ, लेकिन जनता इन्हीं तमाम कॉमन समस्याओं से जूझ रही है। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। साफ-सफाई, नाली या फिर सरकार की योजनाएँ उन तक नहीं पहुँच पा रही हाँ, है। हाँ। इसके लिए कहीं न कहीं जनता को दोषी माना जाए या फिर जनप्रतिनिधि को? नहीं, मैं जनता को दोषी नहीं मान मान सकते हैं। जनता हमारी तो बहुत भोली-भाली है। जनता को हम दोषी कैसे मान क्योंकि सकते हर हैं? 5 साल पे जनता ही चुन के भेजती है। बिल्कुल देती है, लेकिन जनता एक कहती है कि उम्मीद रहता है, जैसे जनता मुझ पे उम्मीद कर रही है। तो क्या जनता तो बहुत भोली है ना कि मुझे उम्मीद करके मुझे वोट दे दिया, मैं जीत गया और मैं घर पे अपने आके बैठ गया, मैं दुकान देखने लगा, मैं बिज़नेस देखने लगा, मैं नौकरी कुछ और काम करने लगा और मुझ पे ध्यान नहीं दिया हमने। यानी आज तो तक यही होते आया है। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली वही बात है कि आज तक लोग जीतते हैं, मैंने बताया आपको कि सेहरा पहन के और अपना दुकान और अपना बिज़नेस क्योंकि वो पैसे के पीछे भाग जाते हैं। मुझे ये नहीं करना है, मुझे कोई पद नहीं था, तब मैं जनता के बीच में जाके सेवा करता था और मुझे पद मिलेगा तो मैं अपना पद ये पद मेरा नहीं है, मेरी पूरी जनता वार्ड नंबर 13 की पूरी जनता इसका हकदार होगी। अंत में जनता से छोटा-सा अपील क्या करना चाहेंगे? मैं जनता से हाथ जोड़ के यही अपील करता हूँ कि आप अपने वार्ड में अच्छे लोगों को चुनें, पढ़े-लिखे लोगों को चुनें और इमोशन में आके ना चुनें। इमोशनली किसी को ना चुनें, ठीक है? जो कार्य लोग कर सकते हैं, लोगों के बीच में आके कर सकते हैं, लोग अपनी बात कह सकते हैं। इवन हम टाउन एरिया में जाके अपनी बात कह सकें कि मेरे वार्ड में किस-किस चीज़ की कमी है। इवन वहाँ नहीं होता है तो हम आगे भी जा सकते हैं देवरिया या हम अपने सीएम तक भी बात पहुँचा सकते हैं। तो वो चीज़ को वैसे लोगों को चुना जाए। और अपने वार्ड को अलग दिखाया जाए। मैं चाहूँगा, मैं कहना इस पे चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मैं प्रवीण पांडे उगता हुआ सूरज आया अपने वार्ड में जीतता है, तो मैं अपने वार्ड को उसी उगते हुए सूरज की भांति मैं उस अपने वार्ड को चमकाना और उज्ज्वल दिखाने का पूरा प्रयास करूँगा। प्रयास ही नहीं, पूरा जी-जान लगा के कार्य करूँगा। चलिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद भैया।